आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे अज्ञानी आत्मा, तेरे अंदर तो वो पौरुष है जो पौरुष कभी राजा श्रेयांश में मौजूद था। तेरे अंदर तो वो शक्ति विद्यमान है जो शक्ति कभी महाबल राजा में थी। तेरे अंदर वो शौर्य है अपने श्रावकत्व की भूमिका का पालन करने का जो कभी चंदना में थी। ऐसी सती चंदना जब वो पराधीन होकर के अपने कर्तव्यों को कर सकती है तो हे भव्य श्रावक, तू तो पराधीन भी नहीं है। क्यों नहीं अपनी स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को अपने कर्तव्य में जुटा पाता है। अपने नगर में, शहर में, मोहल्ले में अगर कोई भी ऐसे अतिथि आते हैं, रत्नत्रयधारी पाहुने आते हैं, तो सब कुछ छोड़ दे, घर छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मित्र छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मेरे घर पर, मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में जो यतिराज आए हैं, जो श्रमण संस्कृति का ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाले तीर्थंकर के लघु नंदन पधारे हैं, श्रमणी आर्यकाएँ पधारी हैं, उनके लिए सबसे पहला मेरा सारा समय न्योछावर है, समर्पित है। और जो सारे कार्य करके अपने कार्य करे, ध्यान रखना, अपने कार्य से फ्री हो गए ना। अब हम जिनवाणी को सुनेंगे। ऐसी माँ भगवती का समादर शायद आपको सम्यक दर्शन का भी बीज बपन नहीं करने देगा। आपने कितना पुरुषार्थ किया है। एक सुंदर घर की समस्त व्यवस्थाओं को तिलांजलि दे करके इस कलिकाल में इतना बड़ा पुरुषार्थ कि छोटी सी उम्र और उस उम्र में आपने वैराग्य को धारण कर लिया। और जब उस वैराग्य के फल को प्राप्त करने का नंबर आया है तो हम यत्र तत्र देख रहे हैं कि फल कहाँ से आएगा। हे पुरुषार्थी आत्मा, तेरा फल तेरे अंदर मौजूद है। तू बीमार नहीं है, तू स्वस्थ है। मेरे मन ने मुझे बीमार बनाया है, मेरे विचार ने मुझे बीमार बनाया है, मेरी श्रद्धा ने मुझे रोगी बना दिया है। काश जो बीमार तेरे साथ में है, ये बीमारी तू अपने गुरु के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर देता तो लगता है ये बीमारी तुझे कभी एहसास ना होने देती तेरे शरीर की कमजोरी का। ये पुद्गल तो कमज़ोर होगा, इस पर तो झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, इस पर तो कालापन भी आएगा, ये तो टूटेगा भी, फूटेगा भी। लेकिन जो तेरा श्रद्धा का शरीर है, तेरा तप का शरीर है, तेरा अपना आत्मिक बल है, वो सब कभी न टूट सकता है, न फूट सकता है, न किसी के द्वारा हरण किया जा सकता है। हम अपने बोध को जगाएं, हम अपनी सम्यक श्रद्धा को जगाएं, हम अपने सम्यक विचारों को जन्म दें, ताकि जैसे श्रावक अपने समस्त धन आदि के उपलब्धता पर सुपात्रों को दान देकर चतुर्थ काल में आने वाले मोक्ष मार्ग के प्रचंड प्रवक्ता जो इन्हीं राहों पर अपने ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करते हुए पापों को अवनति की ओर ले जाएंगे, उन पाहुनों के चरणों के धूल को मैं भी अपने मस्तक पर लगा पाऊं, राजा श्रेयांश जैसा मैं भी दान तीर्थ की स्थापना कर पाऊं, दान तीर्थ का शुभारंभ कर पाऊं, उसका प्रयोग, उसका पुरुषार्थ, उसका अभ्यास, उसकी श्रद्धा
आज इसी पंचम काल में आपको करनी होगी। ये पंचम काल उस पूर्ण रूपी आम के वृक्ष के लिए, आम के बीज के लिए बपन बतौर है, जिसमें आप श्रद्धा रूपी आम के बीज का बपन करेंगे। और चतुर्थ काल में जब आप स्वर्गों के अपरिमित भोगों को भोग करके आएंगे, आपके मन में एक ही ललक होगी कि हे प्रभु, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो ना, ताकि मैं भी इन रत्नत्रयधारी दिगंबरत्व के अंजलि पुट में अपने हाथों से 2 अन्न के दाने रख तो सकूं। महान भावों, जब ये विचार, ये अकुलाहट मेरे मन के अंदर होगी, तभी आप उन रत्नत्रयधारियों का अन्वेषण करेंगे, उनकी महत्वता समझेंगे, उनकी श्रद्धा को अपने मन का एक ऐसा केंद्र बना लेंगे जब उनकी कोई कीमत ही नहीं समझोगे, जब अपना उद्देश्य आगे बढ़ने का ही नहीं रखोगे, तो भला उस दान से होता क्या है। आचार्य प्रवर कहते हैं कि रे श्रावक, कभी दान लेना मत। दान लेना दुर्गति का कारण है। दान लेना पापों को आमंत्रण है। दान लेना अपने संकटों को बुलाना है। लेकिन दान देना जरूर सीखना। तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मत घबरा। किसी भी उस रत्नत्रयधारी को भर भर लोटे नहीं चाहिए। उसे तो तेरी श्रद्धा का एक रूखा सूखा ग्रास भी अगर मिल जाता है तो ध्यान रखना, महावीर जो महामुनि थे, उस चंदना के पास क्या था? मिट्टी का भाजन और उड़द के दाल के छिलके। बस जो है, हे प्रभु, वही तो तुम्हें खिला पाऊंगी, अन्न कहाँ से लेकर के आऊं? ये श्रद्धा जब मेरे अंदर जगेगी, मैं अपने उन पाहुनों को, उन अतिथि को, रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गियों को जो है सो ही तो दूंगा। भीख मांग कर के दिया तो क्या दिया? इंतजार जब हो जाएगा तब दूंगा तो क्या दिया? तेरे पास छिलके हैं, छिलके खिला दे। वो छिलके महामुनि महावीर के पुण्य प्रताप से रस भरी दूध की खीर बन जाती है। मिट्टी के भाजन सोने के पात्र बन जाते हैं। विषयासक्त होकर ज्ञानी संज्ञा से अपने आप को मंडित करता है, वो निश्चित संसार की वृद्धि करता है। और जो विषयों का त्यागी होकर ऐसा ज्ञानी ज्ञान का फल चारित्र को प्राप्त करता है, वो चारित्र जो कालांतर में उस चारित्र रूपी वृक्ष पर आराधना की साधना के माध्यम से जो सिद्ध किया गया है। क्या किया गया है? अपनी आत्मा का दिग्दर्शन, अपनी आत्मा का अवलोकन, अपनी आत्मा को उस परमात्मा माना जो परमात्मा आज सिद्धालय में बैठा है। उसको आराधना की साधना से उस साध्य की सिद्धि करके मुक्ति रूपी फल को वो प्राप्त कर लेता है। भगवान कुंद कुंद स्वामी आज कहते हैं, भोग से योग की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। आसक्त है भोगों में, ऐसा संकित ज्ञान वैराग्य की औषधि को प्राप्त करने वाला कैसा होगा। कारका 75 में अपने को बताने चल रहे हैं। भूमहला कणयाई लोहादि विषहरम कहम पिहवे सम्मत्यणान बैरगो सहमंतेण जिणो दिठम। आचार्य भगवान ने कहा, भू यानी पृथ्वी, भूमि जमीन, महिला यानी स्त्री नारी, कणयायम, कणयाय माने स्वर्ण पाषाण आदि के जो लोह
अहि, लोभ रूपी, अहि माने सर्प, लोभ रूपी सर्प और विषहरम, विषधर को भी सर्प कहा है। ऐसे विषधर सर्प को कहम्पि हवे, वह सर्प चाहे कैसा भी हो, सम्मत णाण वैराग्यो सह मंत्रेण, सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औसह, वैराग्यो सह, वैराग्य और सह माने औषधि, सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औषधि और मंत्रेण, और मंत्र से वश किया जा सकता है। क्या? भूमि, स्त्री, स्वर्ण आदि के जो लोभ रूपी सर्प हैं। अब लोभ रूपी सर्प कौन है? वो सर्प मत समझ लेना जो कुंडली मार करके टोकरी में बैठा है, वो कोई और नहीं है, आप और हम लोग हैं। जमीन जायदाद के पीछे जान तो दे सकते हैं, लेकिन जमीन छोड़ नहीं सकते हैं। स्त्री के लिए रावण ने अपना सारा कुछ नाश करके रख दिया। ऐसे भूमि, स्त्री और स्वर्ण आदि के जो लोभी रूपी सर्प हैं और विषधर सर्प को वो चाहे किसी प्रकार का हो, उन सबको सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औषधि एवं मंत्रों से वश में किया जा सकता है। जिणोदिट्ठम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। हे भव्यात्मा, यदि कालिया नाग डस लेता है तो एक भव को नाश करेगा, लेकिन औषधि रूपी नाग यदि, लोभ रूपी नाग यदि तुझे डसता है तो एक भव नहीं, भव भवांतरों को बिगाड़ देगा। ध्यान रखना, संसार में जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी मन मुटाव चल रहे हैं, जो भी ईर्ष्या वृत्ति चल रही है, जो भी संघर्ष की स्थितियां नज़र आती हैं, एक दूसरे के प्रति हम निंदा और बुराइयां के लिए मजबूर होते हैं, इसका कारण कुछ है तो सिर्फ है जड़ जोरू और जमीन। इनके कारण लड़ाइयाँ दिन प्रतिदिन हर श्रावक के मध्य होती चली जा रही हैं। हम यदि सम्यक से रहित हैं, श्रद्धान हमारा मजबूत नहीं है, गुरु आचरणों की बातों को हम उड़ाने में बहुत ही दक्ष हैं, ऐसी आत्मा के लिए जैन दर्शन आगम के माध्यम से कहता है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। आज तू लड़ सकता है, लेकिन जब तू उस लड़ाई की जंग को जीत भी गया तो फायदा क्या है? विचार करो, 30 वर्ष की उम्र में तो तेरी शादी हुई है, उसके बाद तेरा परिवार बना है, उस परिवार की परिपक्वता में 20 वर्ष और निकल गए, 50 वर्ष जिंदगी के गुजर गए। अब उसके लिए एक सुंदर मकान बनाना है, उसके लिए अपने स्टैंडर्ड को बड़ा करना है। इस जोड़ा तोड़ी में हमने कितने कितने पापों का अर्जन कर लिया। जो केवल पेट भरता है, जो केवल 2 रोटी की इच्छा रखता है, वो जलाशय छोटा सा होता है जिसमें शुद्ध और मीठा और शीतल पेय जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन जिसको है कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, जो आए मेरे में मिलता चला जाए, सब मेरे हो जाएं, ऐसा वो मीठा जलाशय जब
इच्छाएं बढ़ाता है बड़े होने की, तो ध्यान रखना गंदे नाली, गंदे नालों के जल को भी ग्रहण करके खारा बन जाया करता है। विशाल हुआ और खारा हो गया तो फायदा भी क्या है। जब उस नदी से समुद्र ने प्रश्न किया कि हे नदिया, तू कितनी छोटी है, सदियां गुजर गईं, क्या बड़ा नहीं होना, मुझ में मिल जा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मालूम है नदी ने क्या कहा, भैया छोटा रहना ही अच्छा है, बड़ा होके यदि खारा बन जाऊं तो छोटा रह करके मीठा बना रहूं, मधुर बना रहूं, विनम्र बना रहूं, तो इसमें लाभ ही लाभ हैं। बड़े होने के बाद ध्यान रखना, पद मिलते ही मद अपना आक्रमण उसके ऊपर कर ही देता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जो अपने भावों को बिगाड़ लेता है उसके भव नियम से बिगड़ते ही चले जाते हैं, और जो अपने भावों को सुधार लेता है, जो अपनी वाणी को कर्कश कटुक डू एंड डाई, जिसके मन में ये है आए कौन सामने आ सकता है, मैं हूं ना, अपने बाप से नहीं डरा, इनसे क्या डरूंगा, जो ऐसा हौसला रखते हैं, ध्यान रखना ये हौसला तेरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कब तक चलेगा। उस मिथ्या दृष्टि की तरह अपने लोचनों को ना बनाएं, उस मिथ्या दृष्टि की तरह अपने से गेह को ना सजाएं। हमें अगर वो तीनों सर्प डसते ही रहे तो मैं कभी सम्यक श्रद्धान को प्राप्त नहीं हो सकता। उन तीनों सर्पों से बचने के लिए जर जोरू जमीन की रक्षा मुझे नहीं करनी, मेरे भाग्य में जितना होगा, क्योंकि भाग्य और समय से पहले कुछ मिलता नहीं है, चाहे कितना भी दे दिया जाए।